प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज क्या विश्वास असफलता हो सकता है? हमारा विश्वास असफलता हो सकता है का जो सब्जेक्ट है, जहाँ तक बात प्रभु के द्वारा बनाए गए नियमों की है, उनमें कोई गलती नहीं है, वह स्थापित कर दिए गए हैं और जब तक पृथ्वी रहेगी वह रहेंगे। लेकिन जब तक हम नियमों को गलत तरीके से लागू करेंगे, हमें मन चाहे नतीजे नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना जो है नहीं समझेंगे, नहीं पूजेंगे तो एक क्या बोलते हैं, लोग वचन भी सुनेंगे, प्रार्थना भी कराएंगे, लेकिन जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, हृदय से जब तक विश्वास नहीं करेंगे, मुंह से जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, वो क्या है, एक प्रार्थना क्या है, उनके लिए तंत्रमय जादू के समान होगा, क्योंकि वो यीशु की ओर वो लोग नहीं फिरे हैं। इसलिए हमें मन चाहे जो है, जो नियमों को गलत तरीके से जो लागू करेंगे, तो हमें मन चाहे नतीजे नहीं मिलेंगी, मन चाहे प्रार्थना में जो मांगे हैं वो नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है, इसी तरह से जब हम सुनते हैं कि कुछ विश्वासी लोग अपनी बीमारी में पड़ गए, तो हम जल्दी से नतीजे पर आ जाते हैं कि शायद प्रभु ने इन्हें चंगा नहीं किया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जब हमें ऐसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि प्रभु को हम चंगाई देने की जरूरत नहीं, ऐसा समझते हैं कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर ऐसा हम समझते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं, कर लेते हैं, तो इस बात को नजर जो है हमारा जो अंदाज कर रहे हैं कि प्रभु को अब चंगाई देने की जरूरत नहीं है, या तो प्रभु की सामर्थ घट गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ बाइबल क्या बताता है, उसने यह काम 2000 साल पहले ही कर दिया, जब उसने बीमारियां अपने ऊपर ले ली और उसको हमारी चंगाई के कारण घायल किया गया। ऐसा 3:4-5 बोलता है कि मसीह यीशु ने कोरा के चोट जो खाया है, और वो कोरा के चोट उसको 39 कोरा का चोट पड़ा है। जब उस पे कोरा के चोट उस पर मारा जाता था, जब उसमें से जो लहू, उसमें से जो जैसे पानी का धारा जो निकलता है, फूट कर उसी प्रकार निकलता था, उस लहू का जो बहाने के द्वारा, जो उसको जो लहू बहाने के द्वारा मसीह का शरीर से बहाया हुआ लहू से हम चंगे हो गए हैं बोलकर जब हम अपने हृदय में, अपने मुंह से जब अंगीकार करके हजारों बार उसको घोषणा करने लगते हैं, उसको विश्वास करने लगते हैं, तो कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है कि आपके जीवन में रह जाए। और रह सकता है, 10 दिन रह सकता है, 15 दिन रह सकता है, 2 महीना रह सकता है, लेकिन आप जब घोषणा करते जाएंगे, साल भर से अधिक नहीं रहेगा। और एक बात, आपका ऐसा विश्वास रहेगा तो उस बीमार से आप कभी भी नहीं मरेंगे। आप पृथ्वी में सब दिन रहेंगे, अमर होंगे, बाइबल नहीं कहता। जो जन्म लिया, जो आत्मा है परमात्मा के पास जाएगी, ये बातों को बोलता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने ये काम 2000 साल पहले ही कर दिया है। इसीलिए परमेश्वर करो 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 बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने कर दिया है, उसको हमारे दिमागों में, हमारे हृदय में हटाना है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस बातों को हम जानने की हमें जानने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता और लागू करने की आवश्यकता है। अब हम उन चीजों के लिए प्रभु को इंतजार नहीं कर सकते हैं, उन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने पहले से कर दिया है। हमें बस विश्वास से ग्रहण कर लेना है, जो मुफ्त में अपने अनुग्रह के द्वारा उन्होंने हमें दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह के जो अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका और मेरा उद्धार हुआ है, और वो हमें मिल चुका है बोलना है। बहुत सारे विश्वासी प्रभु को मनाने में लगे हुए हैं कि उनके लिए वह कर दे जो प्रभु ने पहले ही अपने बेटे की मृत्यु और फिर जी उठने के द्वारा कर दिया है। पिता परमेश्वर ने
बेटे के बलिदान के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के शक्ति में पहले ही करके 2000 साल पहले हमारे लिए तैयार करके रखा है। ये किसको सुनाना है? ये आपको, अपने आप को और आपके विवेक को और शैतान दुष्टों को सुनाना और उस बीमारी को, उस रोगों को, आपकी परिस्थिति को सुनाना। हालेलुया। प्रभु कर दो कर दो कर दो कर दो, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एफिसी 1:17 से 23 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पाते हैं, 17 से पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा कर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा। बैठाया, इसका नाम इसी लोग में नहीं, आने वाले लोग में भी क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। उसको अधिकार देके बैठाया गया है और सब कुछ के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब कुछ सब में, सब कुछ सब में, एक में, दो में, जितने लोग विश्वास करते हैं सब कुछ सब में क्या करता है? पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर ने जो किया है उसको हम विश्वास से, हृदय से और मुंह से अंगीकार करना है। तो अब ये सारे परिस्थिति को जो हम लोग कैसे इसका समाधान करेंगे, तो अपने जीवन से हर एक पहाड़ को उखाड़ दे। अब ये पहाड़ क्या है? यीशु ने हमें वचन में सिखाया है कि कैसा हम अपने जीवन से हर एक पहाड़ को उखाड़ सकते हैं। पहाड़ कैंसर, दिल की बीमारी, दिमाग की गड़बड़ी, कर्जा या फिर कोई भी बीमारी जो चिकित्सक विज्ञान द्वारा इलाज ही यूं ना बताई गई हो, देखते हैं कि इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे। यहाँ कैसा बात आई? संदेह, कैसी के बात आई? शंका न करे। प्रार्थना करेंगे, हाँ हमारा बीमारी 20 साल से है, वो जाएगा कि नहीं? हमारा परिस्थिति इतना साल से है, हो सकता होगा कि नहीं? होगा भी, आधा होगा, थोड़ा बहुत होगा। इस प्रकार की क्या है बातें हैं। लेकिन यहाँ बोलता है और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। लेकिन केजेपी बाइबल में जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। हम जो चाहेंगे, हम विश्वास करेंगे, वो हमारे जीवन में होगा और जो दूसरे के लिए कहेंगे वो तुरंत प्रतिफल दिखने में आएगा। हालेलुया। तो अब हम इस वचन से प्रकाश की ओर जाएंगे। इस वचन से हम समझते हैं कि कोई भी पहाड़ को हटा सकता है अगर वह यीशु के दिए गए निर्देश के अनुसार करे। यीशु के अनुसार, वचन के कहने के अनुसार, यीशु ने वचन में क्या कहा उसके अनुसार करे। जो कोई शब्द पर ध्यान दे, जो कोई शब्द पर हमें ध्यान देना है, मनन करना है। जो कोई का मतलब क्या है?
इसका मतलब है यह कुछ खास चुने हुए लोगों या प्रभु के कुछ बहुत ही आत्मिक लोगों के लिए ही नहीं है कि सिर्फ वही पहाड़ों को हटा सकते हैं। चुने हुए लोगों ही के लिए नहीं है कि वो पहाड़ों को हटा सकते हैं, आत्मिक लोगों के लिए नहीं है कि वो पहाड़ों को हटा सकते हैं, वो पास्टरे नहीं है कि वो पहाड़ों को हटा सकते हैं, भविष्यवक्ताएं नहीं है कि वो पहाड़ों को हटा सकते हैं। अगर यीशु ने जो भी कहा है तो इसका मतलब है इसमें हम सब भी शामिल हैं, विश्वास करने वाला विश्वासी लोग भी शामिल हैं और अपने पहाड़ों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन ये 1 मिनट क्षण भर में पास्टर जी के पास चलूं और प्रार्थना करवाऊं तो हो, और उसके बाद गायब होने से ये सब होने वाला नहीं है। ये अनगिना हर समय हर वक्त इसका हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। अब शरीर तो नहीं मानेगा लागू करने के लिए, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, क्योंकि वो अधिकार मेरे पास भी है। क्या है वो अधिकार? मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय मित्रों, आपको हमको हमेशा कहना चाहिए, जो कोई हमें यह भी बताता है कि वह प्रभु नहीं है जो फैसला करता है कि यह पहाड़ आपके जीवन में रहेगा, आप करते हैं। ये फैसला प्रभु नहीं करेगा कि ये पहाड़ रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये पहाड़ को हटाना है, ये पहाड़ को रखना है, स्वयं हम लोग फैसला करते हैं। हमारा विश्वास क्या है? हम चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, हम चाहे तो एक कोना में रख भी सकते हैं, या तो हम चाहे तो पहाड़ में जाके हम अपना छिप कर उसी पहाड़ में अपना रोना भी रो सकते हैं। यदि हिम्मत होगा तो उस पहाड़ को भी हटा सकते हैं। जो कोई एक अच्छी खबर है, यह उस शादी की दावत के समान है जिनमें हर किसी को खुला न्योता है, खुला न्योता दिया गया है। जैसे कि एक बड़ा सा सूचना बोर्ड हो, उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी खाना चाहते हैं वह आकर जितना खाना चाहे वह खा सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास का ये क्या है, भंडार में से आप निकाल सकते हैं। इसमें संकल्प हो, छुटकारा हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला विश्वास करने वालों से ऐसा चिन्ह होगा। कैसा चिन्ह होगा? जो विश्वास करते हैं उनके जीवन से ऐसा चिन्ह होगा। पहला क्या करेंगे? दूसरा में क्या करेंगे? नया नया अन्य भाषा बोलेंगे। तीसरा में क्या करेंगे? यीशु ने बोला जो विश्वास करेंगे वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को उसके बाद तुम बीमारियों पर हाथ रखो तो तुम बीमार क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? और विश्वासी लोग यही तो बात में संघर्ष कर रहे हैं, बपतिस्मा भी ले लिया और नए नए भाषा भी बोल रहे हैं। लेकिन पहला ये है, और लोग दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे हैं, और दुष्ट आत्मा निकालते देखेंगे तो डरने लगेंगे। दूसरी बात है, वो लोग खुद न तो लोगों को चंगा कर पा रहे हैं, न तो खुद भी चंगे हो रहे हैं, और चंगा भी हो रहे हैं ना तो लोग बैठ जाते हैं दूसरे शोक में। वो चंगा किया प्रभु के लिए धन्यवाद नहीं, अब उनको दूसरा चिंता आ गया। क्या आ गया? वो भूल गए, वो बीमार में पड़े रहते तो लगता है कि अच्छा रहता, प्रभु यीशु मसीह करते रहते, लेकिन वो भूल जाते। इसीलिए तुमको अधिकार भी जो है विश्वास करने वालों से ऐसा चिन्ह होगा। पहला है दुष्ट आत्मा भगाएंगे, दूसरा है बीमारों को क्या करेंगे? बीमारी पर हाथ रखेंगे, चंगा करेंगे। तो जैसे ही आप फैसला करते हो कि हाँ मैं उस जो कोई में शामिल हूँ और मैं अपने जीवन से पहाड़ों को निकालना चाहता हूँ, तो निर्देश यह है कि उस पहाड़ों से बोलो। यीशु ने यह नहीं बोला कि उन पहाड़ों के बारे में बोलो, लेकिन यीशु मसीह ने यह कि उन पहाड़ों से बोलो। बहुत से विश्वासी बीमारियों के बारे में बोलते हैं, या फिर हर एक उस चीजों के बारे में जो उनके जीवन में
उनके जीवन में गलत है और कभी उस परिस्थिति से सीधा बात नहीं करते। हमें परिस्थिति से सीधा बात करना चाहिए। यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है तो दिया है। जो भी समस्या, जो भी पहाड़ है, मेरे जीवन से हटना है तो हटना है, हटना है, हटना है तो हटना है। किसके नाम से? पौलुस ने कहा, कोई पौलुस का, कोई अपुल्लोस का करके तुम का तो कलीसिया में इधर उधर कर रहे हो। कोई बोलते हैं एक गांव में सेवा कर रहे थे, किसके नाम से? को पास्टर जी आएगा तुम ना, उनका नाम से। एक लड़की उठ के बोली, एक पास्टर जी को हम ले गए थे जो भविष्यवाणी बोलते थे। उसके बाद एक दिन वो ऐसे करने लगी, थरथराने लगी। तो उसके पास्टर हमको वीडियो में दिखाए तो बोला कि ये क्या हो रहा है। तो वो पास्टर जो बोले ना दान वरदान, वो हम पे आ गया है बोल के पूरा ऐसे कर रही है। हम समझ गए कि ये जो पास्टर बोले हैं वो दान वरदान आया है तो ठीक है बात है, लेकिन दान वरदान का एक्टिविटी सही बताया गया है। लेकिन जो भी होना चाहिए वो मसीह यीशु के नाम से होना चाहिए। किसके नाम से होना चाहिए? और यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए। किसी भी पास्टर, किसी भी विश्वासी ने आपको क्यों चंगा नहीं किया हो, किसको महिमा मिलना चाहिए? वो को भी चंगा किया, उसको भी परमेश्वर ने पहले चंगा किया होगा, बंधन में से छुड़ाया होगा और उसको दान वरदान दिया होगा। और उसको भी यीशु ने दिया है और वो भी यीशु के नाम में और यीशु के महिमा में कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज विश्वास से भटकने वाला ना, वो लोग बड़े बड़े पास्टर को, चमत्कारों को, चिन्हों को खोजते रहता है। और यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? परमेश्वर ने बोला व्यभिचार को व्यभिचारी नहीं बोला। व्यभिचारी, हत्यारा, पापी मेरे राज्य में, डाकू, सब चोर मेरे राज्य में आएंगे। लेकिन सदुकी फरीसी लोग व्यवस्था के अनुसार वो लोग व्यभिचारी नहीं थे, व्यभिचार नहीं करते थे, वो लोग व्यवस्था को पूरा पढ़ते थे। लेकिन यीशु मसीह ने पता है क्या कहा? उन्होंने सुनो तो परमेश्वर का पुत्र है तो क्या चिन्ह दिखाता है? वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। क्या करते थे? तो हमें दिखाओ क्या चिन्ह दिखाते हो। तो यीशु ने पता है क्या कहा? अल्प विश्वासी व्यभिचारियों के संतान को कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाता। लेकिन सच में कहे तो वो लोग व्यभिचारी के संतान नहीं थे। वो लोग व्यभिचारी का संतान इसलिए थे कि वो लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे थे, प्रभु के पीछे। और प्रभु जीवनदायक जब उनके सामने खड़ा था, मसीह जीवन देने वाला खड़ा था, उनको नहीं पहचाने। इसीलिए आजकल विश्वासी लोग धोखा में पड़ चुके हैं। क्या चीज में पड़ चुके हैं? इसीलिए हमें धोखा खाना है। इसीलिए यीशु ने कहा सावधान, तुम धोखा मत खाओ। क्या कहा? धोखा मत खाओ, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार ही नहीं, हमें यीशु चाहिए जो कि चिन्ह और चमत्कार का पूरी रीति से भंडार है। और वो चिन्ह और चमत्कार वो है जो कि यीशु के पास जो आता है उसको विश्वास होना चाहिए कि वो हमें प्रतिफल देगा तो देगा। अगला बार यही देखे ना, तो हमें परिस्थिति से सीधा यीशु के नाम से क्या करना चाहिए? बातचीत करना चाहिए। तो यीशु ने यह भी कहा कि जो कोई इस पहाड़ से बोलेगा, इसका मतलब है कि आपको विशेष तौर पर यह जानना होगा कि आप अपने जीवन से वह क्या बात है जिसे उखाड़ना चाहते हैं। आपको समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह तो जानता है आपके जीवन में क्या है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि किस बातों से हम सालों से क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। उसको कैसे उखाड़ना है आपको भी कंफर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंफर्म होना चाहिए कि हम किसको उखाड़ने चाह रहे हैं। अब उखाड़ने का मतलब कल जाकर क्या बोलते हैं गाड़ा हुआ पेड़ उखाड़ना मत शुरू कीजिएगा, यही उखाड़ने के लिए बोला। यहाँ गमला उखाड़ना मत शुरू कीजिएगा। आपको पता अब वो क्या चीज है आप उखाड़ेंगे? बॉल से। ऐसे आप क्या बोलते हैं? लेकिन आप शब्दों से, किसके शब्दों से? परमेश्वर के वचन का शब्दों से क्या करेंगे?
आप उसको कहेंगे। जो भी आप उखाड़ना चाहते हैं, जिस पहाड़ को आप हटाने चाहते हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए क्या वह हो सकता है कैंसर है, कर्जा है, बेचैनी है या फिर तनाव, कुछ भी हो आप उसे अपने जीवन से उखाड़ सकते हैं। तनाव हो, कैंसर हो, डिप्रेशन हो, टाइफाइड हो, पुरानी बीमारी हो, जो भी गठिया हो, बात हो, जो डायबिटीज हो, जो भी रोग, जो भी कष्ट है, चिंता हो, फिक्री हो, डिप्रेशन हो, अमेल मिलाप हो, ये सारे आप उखाड़ कर उस पहाड़ को आपके जीवनों से फेंक सकते हैं यीशु के नाम से। लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि हम इसको जड़ से उखाड़ रहे हैं। तो जो कोई का मतलब है, कोई भी इंसान कोई भी कह सकता है कैंसर, ओ कैंसर मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू मुझे नहीं मार सकता है, मैं तुझे यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं कि मुंह से दूर हो जा, कैंसर तुझे निकलना पड़ेगा, मैं तुझे जड़ से श्राप देता हूँ, श्रापित करता हूँ। आप कह सकते हैं, आप परिस्थिति को श्राप दे सकते हैं, आपका क्या बोलते हैं निर्वंश रखने वाला फांस का जो भी जड़ है उसको आप श्राप देकर उसमें जीवन डाल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह फल खोजने गया। कहाँ गया? उसमें फल, यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या किया? श्राप। और जब चेले लोगों ने देखा वो फल न फलने वाला पेड़ क्या हुआ? सूख गया। इसीलिए आज हम यीशु मसीह के नाम से हर हमारे जीवन में फल न फलने देने वाला, हमें आगे आशीषित न होने देने वाला, हमें सफल न होने देने वाला, हमें असफलता में रखने वाला, हमें बीमारी में रखने वाला, हमारे जीवन में कोई भी आशीष जो पाना चाहिए उसको रोकने वाला, उस चीजों को जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ों को श्राप दिया, क्या दिया? उसी प्रकार हम उस पहाड़ को यीशु मसीह के नाम से उखाड़ के फेंक भी सकते हैं और उसको श्रापित कर सकते हैं। वो कैंसर क्यों न हो, वो टाइफाइड क्यों न हो, वो बुखार क्यों न हो, वो पुराना टीबी क्यों न हो, वो पुराना एड्स क्यों न हो, वो पुराना क्या बोलते हैं आपको साइनस का बीमारी क्यों न हो, पुराना आधा माथा दर्द करने का बीमारी क्यों न हो, पूरा आपका क्या बोलते हैं हड्डी में दर्द क्यों न हो, जोड़ के दर्द क्यों न हो, आपका क्या बोलते हैं नस नस का दर्द क्यों न हो, आपका पैर सुन्न होने वाला दर्द क्यों न हो, पैर फूलने वाला बीमारी क्यों न हो, आप मसीह में है जो कि आपका मर्द है, आपका शरीर जो अंग है वो जो फूलता है वो फूलने वाला बीमार क्यों ना हो, आपका गल फूलना क्यों ना हो, आपका जो कंठ में आवाज क्यों नहीं आता हो, आप गूंगा क्यों ना हो, आप बहरा क्यों ना हो, आप अंधा क्यों ना हो, उसको आप यीशु के नाम से श्राप देकर उसमें फल लाने वाला बना सकते हैं। हालेलुया। अब आपको जोर से बोलना होगा ताकि आपका परिस्थिति, आपका बीमारी, आपका रोग आपको सुन सके। आप में कॉन्फिडेंस में आपको बोलना होगा परमेश्वर के वचन में विश्वास के साथ। क्या चीज के साथ? इसका मतलब सिर्फ कैंसर ही नहीं, आपके जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं जिनके कारण आप प्रभु की बहुतायत का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का दानों का वरदानों का आप गवाही देने जाते हैं, आगे माइक देखते कितने का होंठ मुंह कांपने लगता है। वो गवाही जो 100-2-4 आदमी देते हैं, बहुत सी जो बातें होती है, जो डर की बातें हैं, परेशानी की बातें हैं, आप प्रभु के बहुतायत का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ये बातें हैं, उनकी लिस्ट बना लें, आप अपने दिमाग में बना लें, नहीं तो लिख लें। उस लिस्ट को उठाकर उन पीड़ाओं को जो आपको परेशान करती है उसको उससे बोले, उन्हें आदेश दें कि आपके शरीर और आपके जीवन से निकल जाए। ऐसा दिन में कहीं बार आप करें। बाइबल बताता है आपका मुंह का जो अंगीकार है
जो आपके जीव में क्या है, मृत्यु भी है, आपके जीव में जीवन भी है। आप मृत्यु के डर से थर-थर कांपते हुए दिमाग में सोचकर उनसे भी मरेंगे करते रहेंगे, या तो आप बोलेंगे मेरे पास जीवन है, मैं जीवन से मृत्यु को जीत लूंगा कहेंगे। क्या कहेंगे ये आप पर निर्भर करता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, उन पीड़ाओं से बोलने के बाद आप प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, उस इन्फेक्शन को मेरे खून से, मेरे जीवन से हटाने के लिए धन्यवाद प्रभु कि मेरा खून बिल्कुल ठीक हो चुका है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे शरीर को चंगा करने के लिए। आपको धन्यवाद भी देना हो। आप उस समय महसूस करें या न करें, ठीक हो या न हो, आपके मुंह के अंगीकार से आपके जीवन में मार्ग और सत्य, जीवन पुनरुत्थान के शक्ति, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखोगी, और तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के महिमा को प्रकट होते हुए दिखेंगे। आप और हम विश्वास करेंगे तो। हालेलुया। तो याद रखें, आपके जीवन में जो कुछ भी लगता है वह आपका पहाड़ हो सकता है, और आपको सीखना होगा उससे बात करना। जो आपका समस्या और आपके पहाड़ से आपको सीखना होगा उससे बातें करना। अगर आपके जीवन में कोई भी क्षेत्र है जहां आप उस बहुतायत के जीवन का अनुभव नहीं कर रहे हैं जिनका वादा यीशु ने किया है यूहन्ना 10:10 में, अब आप चोर की बातें करेंगे, चोरी की बात नहीं करेगा। सुनिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। हम पहले ही क्या दे रहे हैं आशीष में? चोर, शैतान माँ, नष्ट करने वाला, बदमाश माँ, सब। लेकिन सुनिए, अब वो शरीर से जन्मा शरीर है, क्या है? शरीर के भाव से जन्मा है और उसी को शरीर में डाल रहा है। क्या कर रहा है? चोरवा शैतान माँ करके डाल रहे हैं। लेकिन हालेलुया कहिए तो, लेकिन बोलता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत टाइम के जीवन पाए। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम आत्मा है और हमारे अंदर में जीवन है, और जीवन घोषणा करेंगे, जीवन प्राप्त होगा और दूसरों को जीवन देंगे। हालेलुया। इसीलिए तो आपको इसके बारे में कुछ कहना होगा और इस शिक्षा को अपने जीवन के उस क्षेत्र में लागू करना होगा जिस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस क्षेत्र में आपको क्या करना होगा? लागू करना होगा। हो सकता है आपको पूरी तरह यकीन न हो कि आप पहाड़ों को हटा सकते हैं, पर यीशु को आप पर पूरा यकीन है। हमको यकीन हो या न हो, लेकिन यीशु मसीह को हम पर क्या है? पूरा यकीन है, क्योंकि मेरा संतान कर सकता है। आपको पता है ये उम्मीद बहुत से नशे खोरी जमान लड़का लड़की लोग ड्रग्स के नशा में लिप्त होते हुए देखा मैंने। तो उनके माँ बाप को काउंसलिंग समझाने के बाद भी उन लोगों ने क्या कहा पता है? मरने तक भी ड्रग्स के नशा से मिटते तक भी उन्होंने क्या कहा पता है? हमें उम्मीद है। क्या बोला? उम्मीद है। सच में मैंने उन लोगों का उम्मीद को परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रकार रखकर उन लोगों का बेटा बेटी ड्रग्स के लत से छूटते हुए मैंने देखा। हालेलुया। आप यीशु मसीह आप पर उम्मीद रख सकता है, तो यीशु मसीह पर आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं, उसके नाम पर उम्मीद नहीं रख सकते हैं। क्योंकि हमारे ही जीव क्या बोलते हैं, पूरा महान है कि हमारा बोला हुआ जीव से पूरा प्रार्थना सुनाई देगा। आपका जीव में क्या है कि आपका जीव से बोलेंगे तो आपको नहीं सुनाई देगा? ऐसा हो सकता है? हाँ? क्योंकि आपका भी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है और आप पर भी विश्वास करने के लिए तैयार है।
उन्हें विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं, यीशु को विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। अगर हम यह नहीं कर पाते तो यीशु का हमें ऐसा करने के लिए निर्देश देना गलत होता। प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता कि तुम पहाड़ को हटाओ, ये निर्देश देना क्या होता, गलत होता। परंतु पर उन्होंने हमें निर्देश दिया है क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी यह होने के कारण हम शक्तिहीन नहीं हैं। उनसे हमें अपना अधिकार और अपना सामर्थ्य है। इसने यीशु ने अपना अधिकार अपने सामर्थ्य दिया है। उनके यहाँ होने के कारण हम शक्तिहीन नहीं, कमजोर नहीं, लेकिन बलवंत हैं। हमें यीशु ने सामर्थ्य दी है कि हम हर एक बीमारी और शैतान के हर कार्य को अपने जीवन से उखाड़ निकाल दे सकते हैं और उखाड़ के फेंक सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के राज्य में हम पहाड़ों को अपने शब्दों से उखाड़ते हैं। यीशु ने हमें निर्देश दिया कि हम इस पहाड़ से बोले, निकल और उखाड़ कर समुद्र में चले जा। यीशु ने हमें कहने को सिखाया, ऐसे कहना, निकल का प्रार्थना है। क्या चीज का प्रार्थना है? सब ये बाढ़ का हटा दीजिए, हटा दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? गिनती करें, क्या कर रहे हैं? लेकिन आपको आदेश देना है, हट जा तो हट जा तो पहाड़ निकल। आदेश की प्रार्थना है। आप प्रभु से उसे हटाने की भीख नहीं मांग रहे हैं, पर आप उस पहाड़ को आदेश दे रहे हैं, नासरत यीशु मसीह के नाम से निकल। डायबिटीज यीशु के नाम से सारा बंद द्वार खुल जाए। यीशु के नाम से गरीबी भाग, यीशु के नाम से बीमारी भाग, यीशु के नाम से विरोध भाग, यीशु के नाम से सब भाग। या उपचार के शब्द के अनुसार बोलता है, तू पहले प्रभु के अधीन हो जा। प्रभु के अधीन हो जा का मतलब, प्रभु के अधीन हो जा का मतलब हमें विश्वास करना। क्या करना है? प्रभु का अधीन हो जा और शैतान का विरोध कर। शैतान और दुख, पीड़ा, तकलीफ सारा कौन लेके आता है? तो आप यीशु का अधीन है। प्रभु यीशु मसीह बोले क्या है? सुनिए ना, वो टीका है ना, हटा दीजिए। अरे वो टीका टूटा भी नहीं हटा सकता है, हटाओ। हालेलुया, आमीन। तुमको अदरस ये क्या करना है बताइए? तुम्हें जानता है मेरे नाम से बोलना है। आपको छेड़छाड़ करने का जरूरत है नहीं। हाँ, बोलना है। क्या करना है? क्या बोलना है कि पहाड़ उखाड़ कर समुद्र में जा गिर। बहुत से विश्वासी अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों को कभी निकलने का आदेश नहीं दिया। श्री बोला, प्रभु ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। घर गए, ऐसे ना आओ प्रार्थना कर दीजिए। गए, प्रार्थना करवा रहे हैं। पैर में दर्द है तो दर्द है भाई, डायबिटीज है तो डायबिटीज है भाई, कौन सुकरा है तो कौन सुकरा है भाई, टीबी है तो टीबी है भाई, पागल है तो पागल है भाई। क्यों? पता है उसने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर, और यीशु को नहीं चाहा, उसने बीमारी को चाहा। और बीमारी 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 और कहते कहते उस बीमारी में उसको पता है वो बीमारी नहीं रहेगा तो वो जी नहीं पाएगा। वो बीमारी उसके लिए एक आनंद की बात होती है उसके लिए, क्योंकि सबको सुनाने में उसको अच्छा लगता है। ऐसा शैतान बना देता है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत से विश्वासी अपनी बीमारी में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों को कभी निकलने का आदेश नहीं दिया। वे प्रभु से उन्हें चंगा करने को बोलते रहे, जबकि असलियत में प्रभु ने उन्हें पहले से चंगा कर दिया था। हालेलुया। अब जाओ कहने के बाद अलग निर्देश है, आपने दिल में शक ना करें, शंका
पर मान लेते आपने जो बोला है वह हो जाएगा और हो गया। इसका क्या मतलब है कि अपने दिल में शंका न करें। इसका मतलब है कि आपके दिल में शंका नहीं होना चाहिए। होगा तो होगा, हो गया तो हो गया। कुछ तो आपको 2-4 दिन के बाद लड़ाई झगड़ा होगा, इधर उधर का बात सुनेंगे, अन्य जाति भाई बंधु आएंगे, समाज आएगा और आपका क्या बोलते हैं समाज का भी और समझ आएगा। और क्या बोलते हैं कभी कभी आप घर परिवार में करेंगे, उसमें आपको लगेगा कि नहीं होगा। क्या होगा? अभी जिंदगी व्यर्थ है, ऐसा लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन सुनिए, उस समय भी आप बोलेगी प्रभु ने बोला है तो होगा तो होगा तो होगा तो होगा। हालेलुया। मैं इसको हटाऊंगा तो हटाऊंगा तो हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि 5 आज्ञा में विश्वास करने वालों से यह चिन्ह होगा। 5 चिन्ह है, लेकिन 2 चिन्ह विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा है? अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, लेकिन वो बीमारियों पर हाथ रख रहे हैं। बीमारियों पर हाथ रख रहे हैं तो अपने हाथ में, अपने सिर में भी हाथ रखकर, कर्मों में हाथ रखकर, अपने पेट में हाथ रखकर, अपने घुटनों में हाथ रखकर, अपने सीने में हाथ रखकर, अपने आंखों में हाथ रखकर, अपने कानों में हाथ रखकर, हाथ रखने की बात है। बीमारी पर बोला गया ना, आप उसको बीमारी को डांटेंगे, बीमारी के लिए चंगाई के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। वो यीशु ने कहा विश्वासी का चिन्ह ये है कि वो बीमारी चंगा खुद आप और दूसरे को भी करेंगे। और दूसरा ने बोला कि दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, शक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके विपरीत कल्पना न करें। हर उस तस्वीर और कल्पना को निकाल फेंकिए जो आपके जीवन में नकारात्मक है, जो मेल नहीं खाती है, जो बाइबल से वचन से, उससे जो आपने पहाड़ से कहा है, अपने दिल में उस पहाड़ को उखाड़ते हुए देखो। कहाँ देखे? दिल में महसूस करें। जल्द ही आप इसका प्रकटीकरण देखेंगे कि आपके जीवन से वो पहाड़ चला गया। हालेलुया। और एक बहुत जरूरी चीज जो इस वचन में ध्यान देने वाली है बात है वह यह है कि यहाँ मानना शब्द का इस्तेमाल 1 बार हुआ है और बोलने का शब्द का इस्तेमाल 3 बार हुआ है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बात को आप मानते हैं, जो जिस बात को आप और हम मानते हैं, तो यह कहना ठीक होगा कि आपका बोलना जो कुछ आप विश्वास करते हैं, जो कुछ भी विश्वास करते हैं, जो कुछ भी घोषणा करते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। चुप रहने वाले विश्वासी नहीं बने, बोलने वाला विश्वासी बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। उजाला हो बोला, सब तरह उजाला हो बोला, उजाला बोला, वेदों और सुनसान पृथ्वी था। तो परमेश्वर के नाम से बोल रहे हैं ना, आप पापी है, धर्मी है, क्या है, कर्मी है या नहीं है, आप यीशु के नाम से बोलिए। क्योंकि हमारे पास विश्वास की वही आत्मा है, जैसा कि लिखा है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैंने बोला। हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया है 2 कोरिन्थी 4:13 में, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। वही विश्वास की आत्मा। कौन विश्वास की आत्मा? पहले आप होगा तो अभी काम, छोटा सा काम होगा तो बड़ा से भी काम होगा। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, जिनके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हमारा विश्वास क्या हो जाएगा? अन्य जाति एक दिन हंसी और मजाक में हुआ, और यीशु मसीह ठट्टों में उड़ाने वाला हमारे परमेश्वर नहीं।
उड़ने की सिद्धांतों को काम करने के लिए एक विमान की एक निश्चित गति होनी चाहिए। जो उड़ने वाला हवाई जहाज होता है उसका निश्चित गति होना चाहिए। ठीक उसी तरह विश्वास का सिद्धांत को काम करने के लिए निश्चित समय तक उस बात का बोलना होना चाहिए जिस बात को हम अपने दिल में मानते हैं। पहाड़ों से बोले बिना आप उन्हें हटा नहीं सकते। पहाड़ आपके जीवन में समस्या है, उसको बिना बोले आप हटा। आपको प्रार्थना भी एक्सेप्ट करके ग्रहण करना हो, तभी आपके जीवन से वो पहाड़ हटे। 12 साल से स्त्री जो लहू बहाने वाली बीमार के पहाड़ को लेकर कितना साल से घूम रही थी वो पहाड़ को लेकर? 12। अब यीशु मसीह के पास आई, लेकिन उसको पक्का विश्वास था कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करवाऊंगी नहीं, जाकर मैं यीशु मसीह को चुपके से उसका वस्त्र को छूंगी, मैं चंगा हो जाऊंगी। ऐसा ही उसका हुआ कि नहीं? छुई, परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य उसमें गया और उसका पहाड़ हट कर बेटी तू शांति से खा सकती, क्योंकि तेरे विश्वास के कारण तेरा 12 साल से लहू बहाने वाली बीमारी जो पहाड़ है, दुर्गंध वाला पहाड़ है और दर्द वाला पहाड़, दुख वाला पहाड़, छीछी और दूर दूर करने वाला पहाड़, अच्छा जो लहू है कितना खराब पहाड़, अशुद्धता का पहाड़ उसके जीवन से हटा कि नहीं? कैसे हटा? विश्वास। उसने छूने से पहले घोषणा करके मुंह से खोल के, अब कितना दिन बोली, कब से यीशु का चर्चा सुनी, यीशु के पास कितना दिन में पहुंची मैं नहीं जानता, लेकिन वो बीमार थी और असहाय थी, दुर्बल थी, कमजोर थी। यीशु के पास कितना दिन में पहुंची पता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह याइरस के बेटी को चंगा करने के लिए उधर जा रहा था और यीशु मसीह वहां रुक गया और उसने उस सामर्थ को वहीं पर ले लिया। आपका प्रार्थना होगा ना तो आपके घर में यीशु मसीह आएंगे और रुकेंगे और आपके साथ काम करेंगे। हालेलुया। निश्चित समय तक उस बात का बोलना होना चाहिए, निश्चित समय तक, जब तक नहीं हटे। जिस बात को हम अपने दिल में मानते हैं, पहाड़ों से बोले बिना आप उन्हें हटा नहीं सकते। आप पहाड़ को दिल में मान कर बोलना होगा कि ये हटा रहा है, हटना है तो हटना है, हटना है तो हटना है, चंगा होना है चंगा होना है, शुक्र होना है होना है। तो प्रिय, बोलने की आदत डालें, अपने पहाड़ों को विश्वास से बोले और एक एक करके उनको उखाड़ फेंके समस्या को। कोई भी पहाड़ प्रभु के बच्चे के सामने टिक नहीं सकता अगर वह वचन को बोलने में हार न माने। आपका अंगीकार आपको आपकी विरासत दिलाएगी। आपकी अंगीकार आपको और आपकी विरासत को, मतलब आपके राज्य को क्या करेगी? वापस करेगी। और यीशु मसीह का राज्य जहाँ रहता है ना, यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा तो क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। जहाँ कहीं प्रभु यहोवा का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ कहीं प्रभु यहोवा का आत्मा है, लोगों ने पूरी रीति से अपने आप को क्या किया? घोषणा किया, और घोषणा करके उन्होंने पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा बोला और सुसमाचार को सुनाया। और उन्होंने जो जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय पूरा पड़ेगा, जो उन्होंने कहा ऐसा ही हुआ। इसलिए हम वचन को घोषणा करने आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के परमेश्वर, आज जितने भी तेरे देह में होकर विश्वासी लोग, जितने भी तुझे प्रभु परमेश्वर मानते, तुझे विश्वास करते, तुझे जानते, आज वो उनके जीवन में वचन की कमी होने के बाद या उनके जीवन में किसी भी प्रकार के बातों के कारण
प्रभु उस बीमारी को, उस रोग को, उस कष्ट को, उस पहाड़ को हटाने में प्रभु जितने लोग भाई बहन, जितने लोग प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रभु बीमार से, किसी भी प्रकार का पहाड़ को प्रभु उनके सामने है और हटा नहीं पा रहे, और समस्या के सामने खड़े होकर समस्या का बात ना करें, लेकिन प्रभु समस्या से यीशु मसीह के नाम से कह सके तो वो दूर हो जाए। और पिता ये वचन को जितने भी सुनते हैं और सुन रहे हैं, उनके जीवन में नासरत यीशु मसीह पवित्र आत्मा शक्ति में जो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, नासरत यीशु के नाम से प्रभु उनके पहाड़, समस्या, बीमारी, कैंसर, टीबी, किडनी फेल, प्रभु ज्वर, बुखार, निमोनिया, नाना प्रकार के प्रभु तरफ शरीर में पुराना बीमारी श्राप यीशु के नाम से नष्ट हो जाने पाए, श्रापित हो जाने पाए, और लोग प्रभु उनके दिखा में से सारे बीमारी को यीशु के नाम से निकल जाने पाए और रिहाई होकर, चंगा होकर तुझ में पढ़ने पाए, और तुझ में पढ़कर, तेरे वचन में पढ़कर जो कुछ वो मांगे उनको मिल जाने पाए नासरत यीशु के नाम में। क्योंकि पिता पुत्र ने कहा कि मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगो, अभी तक तुमने मांगा ही नहीं, मांगो वो देने के लिए तैयार है। यीशु के नाम में हम विश्वास के साथ मांगते हैं कि ये प्रभु परमेश्वर दान और वरदान और चंगाई के शक्तियों से प्रभु परमेश्वर हरेक को यीशु मसीह के नाम से हम लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, और प्रभु परमेश्वर जितने भी प्रभु वचन सुन रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने भी प्रभु परमेश्वर देख रहे हैं, उनके जीवन में सारा समस्या के पार नासरत यीशु के नाम से हट जा बोल के आज्ञा और आदेश देता हूं मैं यीशु के नाम से। किसी भी प्रकार के क्यों संघर्ष नहीं कर रहे, तो हर एक बात नासरत यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं निकल जाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। अब जो भी नाइट प्रेयर करने जा रहे हैं, जो भी प्रार्थना विषय रख रहे हैं, उसने यीशु के नाम से आशीष दिया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी महिमा यीशु के नाम से सुने ग्रहण को, आमीन।